तो इसका लॉजिक वीडियो है कि मैंने ये 38 लाख रुपए जो बनाए हैं उसका क्या लॉजिक था, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, ट्रेड में एग्जिट कब हुआ, क्या मेरी सोच थी, माइंड सेट मेरा क्या था। देखिए एक चीज समझ जाइए कि आपका माइंड सेट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है अगर आप ऑप्शन बायर हो, क्योंकि ऑप्शन बायर का डिसीजन बहुत क्विक होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके आप आराम से सो नहीं सकते हो, आराम से बैठ नहीं सकते हो। ऑप्शन बाइंग एक मोमेंटम ट्रेड होता है, अगर उस मोमेंटम में आपने ऑप्शन को बाइंग किया तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम काफी तेजी से ऊपर की साइड में जाएगा। अगर आपने मोमेंटम में बाइंग नहीं किया, किसी साइडवेज में बाइंग कर लिया, तो उसका प्रीमियम धीरे धीरे डीके होने लगता है। तो इस चीज को समझ करके मैं बार बार हम हर समय बोलता हूं कि हमें ऑप्शन बाइंग हमेशा मोमेंटम ट्रेड होना चाहिए, यानी जब मोमेंटम बनने वाला हो तब आपको वहां पे पैसा लगाना चाहिए। अगर मोमेंटम नहीं जनरेट होता है तो 10 20 30 पॉइंट का जो भी ऑप्शन में आपका लॉस होता है 8% 10% का, वहां से लेके मैं एग्जिट हो जाता हूं। तो यहाँ पे जो पहला ट्रेड मैंने जो पुट का ट्रेड लिया था, ऑलरेडी बैंक निफ्टी मैंने अपडेट भी किया था प्रीमियम ग्रुप में। तो पहला ट्रेड मैंने लिया था, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी क्या होता है, गैप अप ओपन होता है। तो गैप अप ओपन होने में पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दो चीजें की ध्यान रखिए। पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे कॉल लिया, कॉल ऊपर की साइड में गया, मेरे कॉल में प्रॉफिट भी लगभग मुझे 2 लाख का प्रॉफिट भी हो रहा था, 2,30,000 का। वापस ये नीचे की साइड में आया तो मैंने इस कॉल में जो मेरा प्रॉफिट था वो मैंने यहाँ पे लॉस में लिया, लगभग 1.3 का मैंने यहाँ पे लॉस ले लिया। जैसे ये मुझे लगा कि ये शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी, मैंने 1.3 का मैंने यहाँ पे लॉस ले लिया, पहले कॉल में मैंने यहाँ पे लॉस ले लिया। लॉस लेने के बाद जब ये शूटिंग स्टार कैंडल, मुझे लगा कि अब ये शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी, तो मैंने इसी शूटिंग स्टार के आसपास, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, यहां पे मैंने पुट बाइंग कर लिया और बैंक निफ्टी यहां से मुझे 145 पॉइंट का मूवमेंट यहां पे बैंक निफ्टी ने मुझे दिया। तो यहां पे मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया था मेरे पुट में। तो मैंने पुट इसलिए ली थी क्योंकि अब देखिए यहां पे होता क्या है, पहले ट्रेड लिया यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में गया, यहाँ पे बाइंग में, जैसे मैं बाइंग में यहाँ पे ट्रैप हो गया, यहाँ पे कुछ लोग और ट्रैप होंगे, कुछ लोग और यहाँ पे ट्रैप होंगे, और ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी। तो क्या होगा, जो यहाँ पे बाइंग किया होगा, जैसे मैंने पहले कॉल बाइंग किया, कॉल में मैं यहाँ पे फंस गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने कॉल को एग्जिट कर लिया, इसी बीच में मैंने कॉल को एग्जिट कर लिया और मैं बैठा रहा कि अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी तो मैं यहाँ पे पुट ले लूंगा। तो पुट का मतलब ये था कि इतने बीच में जितने लोग भी ट्रैप हुए होंगे वो सारे लोग का यहाँ पे देखिए, कोई भी बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन बाइंग किया हो तो 10 से 15% से ज़्यादा का एसएल नहीं रखेगा। अगर आप एक रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडर है, रिस्क मैनेज करके करना जानता है, तो 10 से 12% का वो लॉस नहीं लेगा इससे ज़्यादा का। या फिर अगर वो इंडेक्स का स्टॉप लॉस लगाता है तो ये भी मान के चलिएगा 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट का वो एसएल लगा के रखेगा। तो ऑलरेडी यहाँ से ये 100-150 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे हो, क्योंकि 974 का हाई लगाया, उसके बाद ये 800 के आसपास आ गया, तो लगभग 175 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लेके कोई नहीं बैठेगा। अगर छोटे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर है, तो 175 पॉइंट का एसएल नहीं लेके बैठेगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे पुट लिया और पुट में मुझे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद मैं इंतजार करता रहा। मैं इंतजार क्या कर रहा था कि इस कैंडल के हाई को निकाले मार्केट, या फिर इस लो को निकाले। कौन सा लो, 34,500 के लो को निकालेगा तब मैं नया ट्रेड लूंगा, या फिर इसके हाई को निकालेगा तब नया ट्रेड लूंगा। क्योंकि ऑलरेडी ये जो हाई बन रहा था वो 35,000 के आसपास, ये जो सुबह का हाई लगाया था 34,974 का बैंक निफ्टी ने हाई लगाया, तो वो इंतजार में कर रहा था। क्योंकि अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे मैंने पुट लिया और यहाँ पे मैंने एग्जिट इस ग्रीन कैंडल में किया। क्यों किया, क्योंकि इसके लो के आसपास आके ये सपोर्ट लेने लगा। पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल इसी लेवल में बनी, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने पुट को एग्जिट कर दिया और उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड में गया। फिर यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये प्राइस एक्शन बन रहा है। धीरे धीरे 5 मिनट के चार्ट पे ये प्राइस एक्शन बन रहा है। प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन मैं बाइंग कब करूंगा, जब यहाँ पे ये 35,000 वाले लेवल को निकालेगा। अब यहाँ पे सोच क्या है मेरी, देखिए सबसे जरूरी है ना कि आप जो ऑप्शन बाइंग किया है या जो बैंक निफ्टी बाइंग किया है, जिसने बैंक निफ्टी सेल किया है, उसका एसएल कहाँ पे होगा, अब मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो इस बीच में बाइंग किया है, बाइंग भी किया है, सेल भी किया है, बाइंग भी किया है, सेल भी किया है, वो तो चलता रहेगा मार्केट। आप अपनी कंडीशन पे ध्यान दीजिए। तो दो चीजें हो रही थी। पहली चीज क्या हो रही थी, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा था, जिससे यहाँ पे क्या हो रहा था, ये प्राइस एक्शन भी बनते जा रहा था और प्राइस एक्शन के साथ में अब यहाँ पे क्या, जितने लोगों ने भी यहाँ पे इस बीच में जितने लोगों ने भी शॉर्ट किया होगा, उस सब लोगों ने एसएल क्या किया होगा, 35,000 के आसपास का सब लोगों ने एसएल रखा होगा। तो लगभग मैं वेट कर रहा था कि मार्केट अगर 35,000 के ऊपर एक बार जाए और फिर नीचे आके देखे किस तरह की कंडीशन बनाता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट 35,000 के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस यहाँ पे मैंने लिखा था कि 35,020 के ऊपर ही मोमेंटम मिलेगा।
तो 35,020 के ऊपर जैसे मार्केट ट्रेड करने लगा, उसके बाद मार्केट ने हमें 35,000 का लेवल ही नहीं दिखाया, वो 35,020 के ऊपर धीरे धीरे करके यहाँ से निकलते गया। तो यहाँ से मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया। सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि स्टॉप लॉस ट्रेल करने में आज दिक्कत नहीं थी, क्योंकि स्टॉप लॉस कट ही नहीं रहा था। तो मार्केट एग्जिट में मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ से जनरेट करके मुझे दे चुका था। क्यों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक भी पिछले लो के नीचे कोई भी कैंडल जाके क्लोज नहीं हो रही, यानी प्राइस एक्शन देखिए कितना अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते जा रहा था। अब प्राइस एक्शन बनने के बाद में यहाँ पे 35,000 के लेवल को इसने मार्केट ने ब्रेक किया, और देखिए एक भी बार हम पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहे। यहाँ से बना तो ये पिछला लो हमारा ब्रेक नहीं हुआ, वापस हम आए, यहाँ पे लो लगाया, फिर ऊपर गए, यहाँ पे लो लगाया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखिए 400 के बाद फिर मार्केट नीचे की साइड में आया। तो मार्केट देखिए क्या किया, मार्केट ने देखिए मेरा टारगेट ये था कि मार्केट अगर 35,000 के ऊपर निकलता है तो कम से कम 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, क्योंकि ये काफ़ी देर तक यहाँ पे घूम चुका था। दूसरी चीज़ क्या है, 35,000 के ऊपर कुछ शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे आएगी, और जिन्होंने 35,000 का लेवल स्टॉप लॉस लगाया होगा वो सारे स्टॉप लॉस कटे होंगे। तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहा था, प्लस नए बायर यहाँ पे एक्टिव हो रहे थे। क्यों बायर एक्टिव हो रहे थे, क्योंकि हम पिछले लो को कहीं पे ब्रेक ही नहीं कर रहे थे। जब भी एक लो बन रहा था यहाँ पे बायर आ जा रहे थे, बायर फिर से लेके नया हाई बन रहा था, फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, फिर जैसे हाई को ब्रेक किया फिर नया हाई यहाँ पे बन रहा था। तो यहाँ पे इसलिए मेरा ये मोमेंटम जो ट्रेड था, ये मोमेंटम मेरा काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम बना, और मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट की रैली दिखाया। मेरा भी उस 250 से 300 पॉइंट का था, तो वहाँ पे मैं लगभग 300 के आसपास में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना। 300 के आसपास जैसे आया मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। ये कैंडल जो रेड कैंडल बनी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैं ज़्यादा वेट नहीं कर रहा था, काफ़ी देर से ये ट्रेड लेके मैं बैठा हुआ था, क्योंकि 35,000 के बाद ये ऊपर नीचे हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद इस जगह की बात से अगर आएगा तो काफ़ी तेज आएगा। जैसे ये डाउनफॉल हमें मिला ना 200-250 पॉइंट का, तो मुझे लग रहा था शायद यहाँ से 200-250 पॉइंट का डाउनफॉल ये दे सकता है। तो मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट की। तो मुझे उम्मीद है अगर आप देखिए प्रीमियम ग्रुप से जुड़े हैं तो प्रीमियम ग्रुप में मैं बहुत सारी चीजें पोस्ट करते रहता हूं। अगर आप प्रीमियम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अगर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी के कुछ पोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल डालते रहता हूं, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखिए। होता क्या है ना, मैं एक हर वीडियो को क्या है ना, आप लोग पीछे के लॉजिक देखते हैं। एक दिन पहले मैं लॉजिक बताता हूं कि कल क्या करने वाला हूं, कोई नहीं देखता है। जब प्रॉफिट हो जाएगा तो सब लोग लॉजिक पूछते हैं, सर इसका लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक क्या था। भाई मैं एक दिन पहले ही बता देता हूं, घनश्याम टेक वाले चैनल पे जाओ, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो वहां पे बनाता हूं, उसको आप देखिए। एक दिन पहले ही मैं लॉजिक वहां पे बता के रखा हूं कि कब क्या करने वाला हूं, किस तरह की मोमेंटम मिलेगी तो मैं ट्रेड करने वाला हूं। तो उस वीडियो को जाकर के देखिए। अगर आपने अभी तक घनश्याम टेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च कीजिए घनश्याम टेक एनालिसिस। लगभग 2,15,000 या 2,16,000 लोग वहाँ पे ज्वाइन है, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर भी बैंक निफ्टी की कुछ पोस्ट डालते रहता हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी ऑप्शन के पोस्ट हमेशा मैं प्रीमियम ग्रुप में ही पोस्ट करता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।